महाराष्ट्र असेंबली में शिंदे सरकार ने फ्लोर टेस्ट किया पास। शिंदे की हिमायत में 164 वोट। एकनाथ शिंदे ने अपनी अक्सरियत की साबित। महाविकास अघाड़ी की हुई शिकस्त, सिर्फ 99 वोट मिले। उद्धव को एक और झटका। स्पीकर ने शिवसेना अराकीन असेंबली के लीडर और चीफ व्हिप की तकर्रुरी रद्द की। शिंदे बने शिवसेना अराकीन असेंबली के लीडर। स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी शिवसेना। महाराष्ट्र में असेंबली में अपोजिशन के लीडर होंगे अजित पवार। अपोजिशन अजित पवार को अपना लीडर बनाया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, उद्धव हुकूमत के उन फैसलों को जरूर बदलेंगे जिसने बदउनवानी की बू आती है। ज्ञानवापी पर आज से फिर होगी सुनवाई। केस सुनने लायक है या नहीं, जिला अदालत में होगी बहस। सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद पहली बार सुनवाई। बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने पर इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। बेहोशी की हालत में लाए गए थे अस्पताल। फिलहाल हालत मुस्तहकम। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे। लखनऊ में सीएम योगी ने पेश किया 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली पुलिस के जवानों को किया सम्मानित। मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मान। नगरीय निकाय इंतखाब के पहले मरहले के इंतखाबी तशहीर का आज आखिरी दिन। आज शाम थम जाएगा इंतखाबी तशहीर। 6 जुलाई को होगी पहले मरहले के लिए वोटिंग। भोपाल में साबिक सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। कहा, मध्य प्रदेश बेरोजगारी खातून पर जुल्म में नंबर 1। मणिपुर में लैंडस्लाइड से मरने वालों की तादाद 42 हुई। मरने वालों में 27 टेरिटोरियल आर्मी के जवान जबकि 15 आम नागरिक शामिल। अभी भी 20 लोगों के फंसे होने का इम्कान। केरल में आज से भारी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 5 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 5 दिनों तक रियासतों में तेज बारिश का इम्कान। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का इम्कान। छतरपुर में बारिश ने खोली म्यूनिसिपैलिटी की तैयारियों की पोल। बारिश का पानी सड़क पर भरने से हुआ पानी जमा। लोगों को सड़क पार करने में हुई परेशानी। कल जालौन जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लेंगे जायजा। 12 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे इफ्तिताह। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे लखनऊ में आम महोत्सव का करेंगे इफ्तिताह। महोत्सव में आम से बनने वाले पकवान के स्टॉल लगाए जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में फायरिंग के बाद भगदड़। बाल बाल बच्चे मरीज और तीमारदार। ग्रेटर नोएडा में शौहर ने किया अहलिया का कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर कत्ल। ससुराल वालों पर दहेज के लिए कत्ल करने का इल्जाम। 3 महीने पहले हुई थी दोनों की शादी। ग्रेटर नोएडा में बिना इजाजत फ्लैट में चल रही शराब पार्टी पर पुलिस ने मारा छापा। 8 नाइजीरियन समेत एक हिंदुस्तानी भी गिरफ्तार। साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में अचानक ब्रेक लगाने से टैक्सी में बैठी सवारी नीचे गिरी। हादसे में एक मुसाफिर की मौत। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। रोहिणी साइबर सेल ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन के कब्जे से 14 डेबिट कार्ड, 7 मोबाइल फोन और 27 सिम कार्ड बरामद। डेनमार्क की दारुल हुकूमत कोपेनहेगन के शॉपिंग मॉल में फायरिंग। कई लोगों के मरने की खबर। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दहशतगर्दाना कार्रवाई का अंदेशा जाहिर किया। इटली के एल्प में शदीद गर्मी के सबब टूट रहा ग्लेशियर। ग्लेशियर टूटने से 6 लोगों की हुई मौत।
एजबेस्टन टेस्ट में मजबूत हालत में हिंदुस्तान इंग्लैंड पर 257 रनों के हिंदुस्तान ने बढ़ाई बढ़त। चेतेश्वर पुजारा ने जड़ी हाफ सेंचुरी। इंग्लैंड के खिलाफ 7 जुलाई से शुरू होने वाले T20 मैचों से पहले अच्छी खबर। हिंदुस्तान के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा की कोविड रिपोर्ट आई नेगेटिव। T20 मैचों में हिंदुस्तानी टीम की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा। विमेन हॉकी वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान का पहला मैच इंग्लैंड से ड्रॉ। हिंदुस्तान की वंदना कटारिया ने 29वें मिनट में गोल कर मैच को ड्रॉ कराया।